हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मॉडर्न ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल को। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सैनिक स्कूल 2025 अब ई काउंसलिंग की बारी है। तो मैं इस वीडियो में एक कैंडिडेट का लाइव डेमो के साथ ई काउंसलिंग करूंगा, चॉइस फिलिंग, जिसमें आपको बहुत सारे स्कूल डालना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ चॉइस फिलिंग करना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आपका मेहनत किया ना, वो फाइनली इस पे जाके डिपेंड होगा कि आप अच्छे से सैनिक स्कूल को कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। अपने मार्क्स के अनुसार, आपके बच्चे या बच्ची का जो रैंक है उसके अनुसार आपको कौन से सैनिक स्कूल हम सेलेक्ट करें कि ज़्यादा चांसेस हो जाएं कि आपको सैनिक स्कूल मिल जाए। ये बहुत ही एक कहा जाए तो इस प्रोसेस का, एडमिशन प्रोसेस का बहुत ही टिपिकल चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली यही बताऊंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और आज से ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको आना है ना, ये एक वेबसाइट है जो सैनिक स्कूल की तरफ से, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ये दिया गया है। ये वेबसाइट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। pesa.ncog.gov.in सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग व्यू सीट अलॉट मैट्रिक्स। तो ये इस वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं ना, यहाँ एक साइन इन का ऑप्शन होता है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, जब साइन इन पे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर आपका यूजर नेम होता है, और ये पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, और ये जो कैपेचा दिया गया है ना, ये कैपेचा डाल के आपको साइन इन करना है। हमने एक कैंडिडेट का ये सारा प्रोसेस ना, जो यूजर नेम, पासवर्ड और कैपेचा डाल के ऑलरेडी साइन इन किया है। मैं उस पेज पे आपको लेके चल रहा हूँ, है ना। ये देखिए, यहाँ पे हमने, ये मिस्टर सत्यम है और इनका हमने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद से आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। इसको बहुत ही केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखना है। जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको ऐसे 3 सेक्शन मिलेंगे। इसको आप ऐसे, मेनू को मैं हटाता हूँ, आपको इस तरीके से मोबाइल में भी इंटरफेस आता है। तो आपको यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है। जैसे आप मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके पॉपअप बार में माई प्रोफाइल, नोटिस शेड्यूल और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। आपको एक बार माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि हाँ, आपकी कैंडिडेट का है या नहीं है ना। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता है। आपका रैंक कितना है, आपका मार्क्स कितना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट का जो रैंक है ऑल इंडिया, वो 6804 है ना। और उन्होंने 251 यानी 251 मार्क्स उन्होंने अचीव किया हुआ है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाता है। डोमिसाइल बिहार का है, जेंडर वाई है ना, कैटेगरी एसटी है, राइट। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे आना है। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चॉइस फिलिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, एडवाइजरी है आपके लिए, काइंडली चेक वैकेंसी ऑफ ए स्कूल फ्रॉम सीट मैट्रिक्स अवेलेबल ऑन द AISSAC पोर्टल एंड देयर आफ्टर सबमिट स्कूल चॉइसेस priority accordingly. Once priority choices of a schools are locked, they cannot be modified or changed after the last date and time as given in counseling schedule of choice filling. ये कह रहा है कि 15 से लेकर 21 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग को बार बार चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रायोरिटी को चेंज करूं, तो 21 तारीख तक 11:54 11:55 पे जाके वो 21 तारीख को रात में क्या हो जाएगा, वेबसाइट क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग हो रहा है। आप उसके बाद से चेंज कर सकते हैं, लेकिन 21 तारीख के बाद से 11:54 पे जो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल प्रायोरिटी टू बी फॉर्म 1 to 78 डिफॉल्ट प्रायोरिटी हैज बीन सेट अल्फ़ाबेटिकली। ये अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने ना, स्कूल देखिए एक साइड है, ये आप देख सकते हैं ना, ये सारा डिटेल्स आपको दिया गया है ना। ये सैनिक स्कूल है आपके, ये न्यू सैनिक स्कूल है ना। और अल्फ़ाबेटली इन्होंने 78 टोटली सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल मिला के इनके लिए ऑप्शन दिया है। यदि कोई बंदा मान के चलिए वो चॉइस फिलिंग नहीं करता है, वो भूल जाता है, लेकिन इन्होंने जो स्कूल को सजाया है ना, ऐसे आप देख सकते हैं, एक नंबर पे सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश, यानी अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हुआ है। स्टेट नेम वाइज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा। यदि कोई बंदा मान के चलिए चॉइस फिलिंग भूल गया, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे दिया गया वैसे लॉक हो जाएगा। उसके भाग के भरोसे जितना मार्क्स होगा, जैसा रैंक होगा, उसके हिसाब से इसमें से कुछ अलॉट हो सकता है। लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको प्रॉपर वर्क करना है कि आपको 1 नंबर पे कौन सा स्कूल रखना है, 2 नंबर पे कौन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कैसे प्रायोरिटी देना है आपको। तो आपको कम से कम 10 स्कूल तो आपके मार्क्स के अनुसार आपको चुनना ही है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे।
इन्होंने लिखा है ना कि यहाँ पे काइंडली चेक वैकेंसी ऑफ स्कूल फ्रॉम सीट मैट्रिक्स अवेलेबल ऑन द AIDOS पोर्टल, यानी इस वेबसाइट पे इन्होंने सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। टोटली जो ओरिजिनल सैनिक स्कूल है 33 सैनिक स्कूल, ओवरऑल इंडिया 33 सैनिक स्कूल है, वहाँ पे इन्होंने दिया है कि कौन से स्टेट में किस सैनिक स्कूल में कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट है, और पिछली बार वहाँ का कट ऑफ भी क्या रहा था, वो सारा चीज़ वहाँ पे देख के यदि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको जो स्कूल अलॉट होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ वो चीज़ आप कहाँ से देख पाएंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है। आज स्टार्ट हुआ है, अभी आपके पास 5 दिन का समय है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखा और तुरंत फटाफट आपने चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसमें बाबू गलती हो सकता है आपसे, डियर पेरेंट्स आपसे भी गलती हो सकता है। यदि आपको कोई हेल्प लेना है तो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, या स्कूल कैंपस भी हमारे विजिट कर सकते हैं, आपको 100% निःशुल्क मदद की जाएगी। चलिए, इसके पहले मैंने बोला था ना इसकी वेबसाइट पे आना है। जो लॉगिन करने से पहले ये जो इंटरफेस दिख रहा था ना, जैसे ही आप npesa.in के वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे ये होम पेज है। होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे एक स्कूल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे ऑप्शन है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सीट मैट्रिक्स, स्कूल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ है, करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी है। तो यहाँ पे पहले सीट मैट्रिक्स आपको देख लेना है कि कौन से कैटेगरी में कौन से स्कूल में कितना सीट है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं तो आपको क्लास 6 का देखना है तो क्लास 6, 9th का देखना है तो 9th। अब यहाँ पे स्कूल टाइप सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक, तो हमको सैनिक स्कूल देखना है भाई, न्यू सैनिक स्कूल देखना ही नहीं है। फिर सर्च कर देंगे, जैसे ही सर्च करेंगे हम तो आपके सामने ये ओवरऑल इंडिया 33 सैनिक स्कूल का लिस्ट क्या हो जाएगा, खुल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, राइट। सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल आंध्र प्रदेश। चलिए हम बिहार की सैनिक स्कूल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैनिक स्कूल का नाम रहेगा, किस टाइप का स्कूल है, किस स्टेट में ये लोकेटेड है, कौन सा क्लास है। अब यहाँ पे जेंडर बॉय के लिए, अब यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, है ना। एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हैं होम स्टेट SC, यानी सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 10 ही सीट है। ST के लिए 4, OBC के लिए 18, अनरिजर्व के लिए 26, होम डिफेंस के लिए 8, SC के लिए ये देखिए अदर स्टेट आ गया यहाँ पे, यानी आंध्र प्रदेश को छोड़ के बाकी जितने 27 हमारे राज्य हुए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उन बच्चों में सभी SC को मिला के 4 सीट है, ST का 2 है, अदर OBC का 8 है, और यहाँ पे अदर अनरिजर्व का 12 है, अदर डिफेंस का 3 है, और टोटल सीट जो है 95 है। और देखिए बहुत विनम्रता है, लड़कियों के लिए हर कैटेगरी में मात्र 1 ही सीट है, तो लड़कियों के लिए बेटा आपको बहुत टफ हो जाएगा, यानी आपको अपने कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे होना होगा, तब जाके आपको सीट मिलने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। चलिए हम बिहार वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के गोपालगंज जिले में हमारे एक विद्यालय चलता है, मॉडर्न ज्ञान कॉम्पिटिशन स्कूल, जिसमें बेसिकली हम लोग सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिमुल तलावासी विद्यालय और देश के जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन स्कूल के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप हमारे विद्यालय में पढ़ सकते हैं, उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी प्रिपरेशन स्टार्ट है, नवोदय का भी प्रिपरेशन स्टार्ट है, नवोदय का भी फॉर्म भरा जा रहा है, उसका वीडियो मैंने बना के डाला, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, आप देख सकते हैं बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए एक गोपालगंज में है और एक जो है आपका नालंदा में है, ठीक है। एक गोपालगंज में है और एक कहाँ पे है, नालंदा में है। देखिए सैनिक स्कूल गोपालगंज और सैनिक स्कूल नालंदा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सैनिक स्कूल गोपालगंज में टोटल सीट जो आप देखेंगे इधर लास्ट में आके, तो वो आपका है 70 और 10 है लड़कियों के, यानी 80 सीट। तो ऐसे करके आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं ओवरऑल इंडिया की सैनिक स्कूल में कितना सीट है। अब मुद्दे की बात करते हैं हम, सबसे जो मेन चीज़ है कि कट ऑफ देखना है। तो स्कूल इन्फॉर्मेशन पे आके और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर स्कूल कट ऑफ। अभी तो इस ईयर का तो अभी तो काउंसलिंग हो रहा है, फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा तब तो कट ऑफ शो करेगा। अब यहाँ से आप पिछले ईयर का कट ऑफ आप देख सकते हैं। सैनिक ये बहुत महंगा फी और उस लेवल का पढ़ाई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाइए और जैसे आप आएंगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपका फाइल, और डाउनलोड होगा हर कैटेगरी का प्रीवियस लास्ट कट ऑफ क्या रहा था वो आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से देखिए हम बिहार में ही चले क्या, ये अमरावती नगर का है, आप देख सकते हैं ये होम स्टेट है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ना होम स्टेट कैडेट्स बॉयज गर्ल्स और अदर स्टेट के लिए, यानी अमरावती नगर में जो आप देख सकते हैं SC का जो कट ऑफ था ना होम स्टेट का 189 गया था, और ये 6 राउंड का कट ऑफ है, 6 राउंड। और उसके बाद से हम बोलते हैं ना स्पॉट एडमिशन उसका, ये ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ गया था, 6 राउंड में। तो ये 189 था, ST का 134, OBC का 239, ऐसे करके सभी कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था। और फिर अदर स्टेट का आते हैं, मान के चलिए
कि अमरावती नगर में कोई जैसे बिहार का बंदा जाता है, यूपी का जाता है, अदर स्टेट का जाता है या यूनियन टेरिटरी का जाता है, तो उनका कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या है। अदर स्टेट के एससी का कट ऑफ 236 था आंध्र प्रदेश का, और यूपी का था 233, एसटी का तेलंगाना 240, ओबीसी का 200, आप देख सकते हैं यूपी का 259, आंध्र प्रदेश का 257, मध्य प्रदेश का 251, टीएल का 200। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि भाई ऐसे क्यों लिखा गया है, इसके पीछे रीजन है। जैसे मान के चलिए ना, आपने देखा कि अदर स्टेट के लिए जैसे आंध्र प्रदेश में ओबीसी का सीट 4 था, तो क्या ऐसा नहीं है कि बिहार के ही 4 बच्चों को सीट दिया जाएगा। 4 का 25%, यानी जितना अदर स्टेट का एक कोटा में सीट है उसका 25% ही एक स्टेट को हिस्सेदारी दी जा सकती है। मान के चलिए बिहार के बंदे 4 ठो हैं, जिसका 299 है, 298, 297 है, 295 है, और उससे भी कम कट ऑफ गया है वहाँ का स्टेट का। तो ऐसा नहीं है कि चारों को मिल जाएगा, उसमें से मात्र और मात्र एक ही बच्चे को सीट दिया जाएगा, क्योंकि 4 सीट है और उसमें से 25% मात्र 1 सीट होता है। और हो सकता है यूपी वाले बच्चे वहाँ 2 ही फॉर्म भरे हैं, तो उनका 2 से 41 भी होगा तो उनको ले लेगा, राइट। तो यहाँ से आप अपना कट ऑफ चेक कर लेंगे, और ये छठे राउंड के बाद का यानी स्पॉट एडमिशन या छठे राउंड समझिए उसका ये क्या है कट ऑफ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गया था। गोपालगंज वालों, बिहार वालों, देख लो तुम, बिहार पे देख सकती है एससी का दे गया था छठे राउंड में 268, देखिए कितना हाई, 262, ऐसे करके देखिए आप, बहुत हाई कट ऑफ गया था। ओबीसी गर्ल्स का 282, समझिए लड़कियों का इस बार 296, 95 जाने वाला, एक ही सीट है एक कैटेगरी में। तो यहाँ से आप सीट देख लें। चलिए अब मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, और जहाँ से हमको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सारे सैन्य स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से वहाँ हो। चलिए अब हम आ चुके हैं होम पेज से। लॉगिन करने के बाद से यानी साइन इन करने के बाद से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे हमको करनी है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आप देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिकली समझते हैं ना, यहाँ पे अब थोड़ा सा शो करेंगे, देखिए यानी जिस स्टेट का नाम ए से पहले स्टार्ट है उसको क्या किया है ना, उस क्रम में ये सजा दिया है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, अरुणाचल, असम, बिहार। तो अब आपको क्या करना है, अभी हम चॉइस फिलिंग में, जैसे मान के चलिए आप जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि हम अपने होम स्टेट में ही बच्चों का नामांकन कराएं। और होम स्टेट में फ़ायदा क्या है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो 60%, जम्मू में तो वो 80%, 100% भी है, किसी राज्य में स्कॉलरशिप मिल जाता है। आपको लगता है कि हाँ फर्स्ट टाइम हम सैनिक स्कूल में एडमिशन करा देंगे, कहीं भी करा देंगे, आंध्र प्रदेश भी करा देंगे, मेघालय भी करा देंगे, मतलब हरियाणा भी करा देंगे, तमिलनाडु भी करा देंगे। फर्स्ट टाइम लगता है आपको कि हाँ किसी भी स्टेट में मेरे बेटे को सैनिक स्कूल मिल जाएगा और मैं वहाँ पे नामांकन करा दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है तब तो ठीक है भाई, बहुत हाई फी है। अभी मैं आपको गोपालगंज सैनिक स्कूल का बता देता हूँ फी। इस साल का फी लगभग 1,70,000 से ऊपर है ना। और अदर स्टेट में जाएंगे तो ये 2 लाख से एबव भी है। अब देखिए क्या होगा ना, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके बच्चे का कम नंबर है, आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का हरियाणा में एडमिशन करा दें, पंजाब के कपूरथला में करा दें, महाराष्ट्र के सतारा में करा दें, वहाँ का फ़ी होगा 2 लाख प्लस। उसके बाद से ना वहाँ पे 1 रुपये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने जा रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के सैनिक स्कूल गोपालगंज या नालंदा में आपके बच्चे को सीट मिल जाता है तो 1,70,000 का आपको 60% बिहार सरकार क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। और ऐसा नहीं है कि ये फ़ी आपको 1 ईयर सबमिट करना है, ये आपको 7 ईयर फी सबमिट करना है, यानी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 7 साल। अब समझिए आपने बच्चे का अपने तमिलनाडु और आंध्रा एडमिशन करा दिया, 7 साल में आपको नहीं लगेंगे तो कम से कम 20 लाख रुपया लग जाएगा। आने जाने का खर्च, जब भी समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, सेशन ब्रेक होता है, बहुत सारे आपके खर्चे हो जाएंगे भाई साहब। इसलिए सोच समझकर ही अपने बच्चे को दाखिला दिलाना। ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल में जाएगा और उसको नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो ये आपके विवेक के ऊपर करता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना, यही मेरा मोटो है ना। तो प्रयास करें कि अपने होम स्टेट में ही मिले, है ना। अब यहाँ आने के बाद से ना आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है, यानी 1 नंबर पे। अब ऑलरेडी ये उसके हिसाब से दे दिया है, ये खुद सजाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को 1 नंबर पे कौन सा स्कूल मिले, तो मैं इसको डालता हूँ सैनिक स्कूल गोपालगंज। अब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इसको काटिए और इसको डालिए आप 1 नंबर। मैं इसको 2 नंबर पे जो सैनिक स्कूल प्रायोरिटी देना चाहता हूँ वो नालंदा के डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 नंबर। अब 3 नंबर मैं डालना चाहता हूँ तो हमारे बिहार से नियरेस्ट जो स्टेट है वो है तिलैया, यानी सैनिक स्कूल गुजरात में जो स्कूल है, सॉरी झारखंड में,
तो मैं झारखंड को तीसरे नंबर पे डालना चाहता हूँ, तो झारखंड को मैंने ये कर दिया 3 नंबर। अब मैं क्या करूँगा, जो चौथा पांचवा छठा डालना है, तो हमारा नियरेस्ट जो स्टेट है वो है यूपी, तो हम यूपी के सैनिक स्कूल को प्रीफर करेंगे। 3 के बाद हम आ जाएंगे सीधा ऊपर करेंगे उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड आया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है, झांसी है, मैनपुरी है और एक अमेठी है। तो मैं यहाँ पे झांसी को देता हूँ 4 नंबर की प्रायोरिटाइजेशन, क्योंकि 3 तो मैंने भर दिया है, ये हो गया 4। और अमेठी को देता हूँ मैं 5 नंबर, अमेठी हो गया 5 नंबर पे, और आपका मैनपुरी हो गया यहाँ पे 6 नंबर पे, राइट। ये हो गया नियरेस्ट स्टेट। इसके बाद से मैं सीधा चला जाऊँगा आपको राजस्थान में चला जाऊँगा, और राजस्थान के झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ को मैं दे दूंगा यहाँ पे 7 और 8। ये मैंने कर दिया इसको 7, और यहाँ मैंने कर दिया 8, ठीक है। और उसके बाद से मैं सीधा चला जाऊँगा हरियाणा में, है ना, सीधा आ जाऊँगा मैं हरियाणा में। 8 तक तो मैंने फिलिंग कर ली है। अब मैं आ जाऊँगा हरियाणा। हरियाणा में भी 2 स्कूल हैं, ये 9 हो गया, ये हरियाणा 10 हो गया। मैं यहाँ डालना चाहता हूँ 11 हिमाचल प्रदेश को मैं नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही 11 किसी और को करूँगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होते जाता है, जो आप भरेंगे बाकी उसको सिस्टम में उतना ले लेगा। मैं 11 में डालना चाहता हूँ, मैं डालना चाहता हूँ आपके पंजाब को। पंजाब, पंजाब भाई किधर गया, इसको बहुत ही केयरफुली कीजिएगा आप लोग, बहुत ही केयरफुली। मैं इसको डालना चाहता हूँ और 10 नंबर के प्रायोरिटाइजेशन पे, राइट। ऐसे करके मैं और आगे चल जाऊँगा। मैं घोड़ाखाल डालना चाहता हूँ, उत्तराखंड में आ गया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, मैं इसको डालना चाहता हूँ आपको 11 नंबर पे। ऐसे करके ना आप यहाँ पे जितने सारे 33 सैनिक स्कूल हैं उसको आप क्या कर लेंगे, प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्रायोरिटी देंगे आप। आप देख सकते हैं मैंने जो चॉइस फिलिंग की है यहाँ पे ये शो करेगा। एक मैंने किसको दिया, देखिए मैंने सैनिक स्कूल भोपाल को 1 दिया है, नालंदा को 2 दिया है, ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9, ये सिक्वेंसली ये होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये पूरा कर लीजिएगा, मैंने 10 ही भरा है, आप 33 सैनिक स्कूल डाल लीजिएगा अपने मार्क्स के अनुसार, और आपके जो रैंक्स होंगे उसके हिसाब से वो कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा ना, इस साइड राइट साइड में आप देखेंगे ये न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट है। जितने सारे अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें भी आप रैंकिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इसके बारे में पता करिएगा। न्यू सैनिक स्कूल जो है ये सैनिक स्कूल जो रक्षा मंत्रालय है और इसके द्वारा संचालित नहीं है, बस इनको अप्रूवल दिया गया है ना। जो सैनिक स्कूल में व्यवस्थाएं होती हैं वो न्यू सैनिक स्कूल में कभी भी नहीं हो सकती हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स पहले से जानते हैं उनको बखूबी मालूम होगा। ऐसा नहीं कि आवेश में आके जोश में आके भाई चलो कहीं मिल गए सैनिक स्कूल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, इससे बेहतर बहुत सारे सीबीएसई स्कूल हैं जहाँ पे आप उससे कम फी में बेहतर पढ़ाई करा सकते हैं। आपको इन स्कूल से बहुत सारा कॉल भी आ रहा होगा कि हाँ आप आज यहाँ एडमिशन ले लीजिए, आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। अभी क्या बोलते हैं, स्कोर कार्ड भी नहीं आया था ना, इससे पहले ये भी फोल्ड कर रहे थे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सैनिक स्कूल के रिजल्ट में बहुत बड़ी धांधली। उस वीडियो को लगभग पूरे ऑल इंडिया से 1,71,000 लोगों ने देखा था, इसलिए मैंने अवेयर किया हुआ था। तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं भरने ही नहीं जा रहा हूँ न्यू सैनिक स्कूल, है ना। ये सैनिक स्कूल ओरिजिनल 33 सैनिक स्कूल हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा संचालित होते हैं। इसमें अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और बच्चे बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब करने के बाद से अभी यहाँ पे काम आपका खत्म नहीं हुआ भाई साहब, आप सीधा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और बहुत ही सुनहरा यहाँ पे रिमार्क्स आपके लिए दिया गया है ना। एट दिस स्टेप यू वुड बी लुकिंग योर प्रायोरिटी चॉइसेस ऑफ स्कूल्स एज पर द रिजल्ट्स promulgate the AISEE by NTA minority state for countries। ये आपको कह रहा है ना कि इसके बाद से आपको लॉक करना है ना। बहुत सारी चीज़ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लॉक द चॉइस, जब तक लॉक नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो था वही हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ लॉक। देखिए यहाँ पे ये लोड हो रहा है और लिख दिया कि चॉइस आर लॉक सक्सेसफुली, ये राइट। अब मैं करता हूँ ओके। अब क्योंकि अरे बाप रे मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, क्या होगा कि नहीं भाई। ये काम आप 21 तारीख तक कर सकते हैं, इसको बार बार फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन 21 तारीख को रात के 11:54 तक। उसके बाद से ये एडिट नहीं होगा फर्स्ट फेज का जो चॉइस फिलिंग हो रहा है। अब मुझसे गलती हो गई, मैं सोचता हूँ कि प्रायोरिटी चेंज कर दूँ। मैं एक नंबर पे गोपालगंज को ना रखकर एक नंबर पे नालंदा को रखना चाहता हूँ। अपनी प्रायोरिटाइजेशन है उसको चेंज करना चाहता हूँ। आप आएंगे, सिंपल सा फंडा है, एडिट चॉइस एज यू विश, ओपन, फिर आ गया, आइए
इसको जो करना है आप चेंज कर लीजिए। आप 30 नंबर रखना चाहते हैं, इसको 29 कर लीजिए। जो करना है भाई सब कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। फिर ये याद रखिएगा, फाइनल में जाके आपको यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे ना आपको, इसको मैं हटा लूँ एक बार, यहाँ पे लॉक द चॉइस करना है। यदि लॉक द चॉइस नहीं करते हैं वो फिर सबमिट नहीं माना जाएगा, वो फिर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो मैं करता हूँ लॉक द चॉइस। हो गया भाई साहब आपका काम, ओके। और यहाँ से आप मार दीजिए साइन आउट। देखिए बहुत ही केयरफुली मैंने आपको बताया। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इस साल 2026 और 27 सेशन के लिए, सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, या जवाहर नवोदय विद्यालय, या सिमुलतुल आवासीय विद्यालय, या आर के मिशन, या नेत्राहट, या देश के जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे एएमयू, जामिया, बीएचयू का जो पार्ट है सीएचएस, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, अगर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है मॉडर्न ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल, बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के भोरे ब्लॉक में सिचुएटेड है, जो बघेरी रोड में स्थापित है। उसका सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। यदि चॉइस सीलिंग से रिलेटेड या कोई भी एडवाइस आपको चाहिए, आपको निःशुल्क एडवाइस मिलेगा। आप हमारे विद्यालय कैंपस पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।